पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। पीएम आवास पर वो लोग पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद ये बड़ी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। सीसीएस की ये बैठक है। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक है सीसीएस की। इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए थे। अब आज की इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। पहलगाम हमले के बाद आज की बड़ी बैठक रहने वाली है। आपको बता दें, इसके बाद एक और बड़ी बैठक है। आज 3 बड़ी बैठकें हैं। इसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें भी पीएम शामिल रहने वाले हैं। देखिए, ये बड़ी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में आज ये हाई लेवल 3 बड़ी बैठकें हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री आवास पर ये सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स के मेंबर मिलेंगे और पीएम की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इसकी जानकारी मीडिया के लोगों को दी थी। तो बड़े फैसले के बाद उसके बाद एलओसी पर जम्मू कश्मीर पे सेना और अर्धसैनिक बलों की तरफ से तमाम जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो लगातार जारी है। लेकिन बैठकों का दौर भी इधर लगातार जारी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद 24 तारीख को यानी 24 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। एक ये कि विदेश मंत्रालय ने 24 से 30 देशों के बड़े देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में बुलाया और उन्हें पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी और ये बताया कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले का क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है पाकिस्तान से। 24 से 25 राजनयिकों को बुलाया गया। ये सभी राजनयिक अपने अपने देशों का भारत में प्रतिनिधित्व करते हैं और 24 अप्रैल को जब विदेश सचिव दूसरे देशों के राजनयिकों को जानकारी दे रहे थे, तब जो है उसी समय विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे थे और उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद के यथा स्थिति के बारे में बता रहे थे कि आखिर भारत सरकार की तरफ से क्या करना है। करीब भारत ने अब तक 24 और 25 अप्रैल को 24 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने पहले 24 से 30 राजनयिकों को और अगले दिन देश में मौजूद तमाम 180 देशों के राजनयिकों को ये बता दिया था अलग अलग स्तर पे कि पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से टेरर लिंक है और इस मसले पर भारत आने वाले वक्त में कठोर कार्रवाई करेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार के एक कार्यक्रम के दौरान दुनिया को एक संदेश भेजा था कि आतंकवादी किसी कोने में हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ आतंकवादी बल्कि साजिशकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये संदेश बिहार के अपने कार्यक्रम से अंग्रेजी में बोल के संदेश दिया था दुनिया को। 24 और 25 अप्रैल को राजनयिकों को बताया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। उसी वक्त यानी 24 अप्रैल को शाम को विदेश मंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देकर निकलते हैं और फिर एक बैठक होती है विदेश मंत्री और अजीत डोभाल के बीच भी, वो भी बैठक महत्वपूर्ण थी। लेकिन उसके बाद यानी लगातार बीच में कई बैठकों का दौर चलता रहा। राजनाथ सिंह ने भी सेना के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, सीडीएस के साथ बैठक की, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक रवि संवाददाता दिल्ली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक के कई मायने हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये बैठक हुई थी तो कई बड़े निर्णय लिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब सीसीएस की बैठक होती है यानी कि कोई भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है जिसमें केंद्र सरकार सीसीएस की बैठक करती है, जिसमें महत्वपूर्ण और बड़े मंत्री ही शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई करते हैं। इसमें हम लोग प्रधानमंत्री आवास के सामने ही खड़े हैं। यहां पर हलचल इस समय चल रही है क्योंकि काफी पहले ही मंत्रियों का आना शुरू हो गया था और इसमें बैठक चल भी रही है। तो इस बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कोई कड़ा फैसला ले सकती है, बड़ा संदेश दे सकती है देश दुनिया को और खास करके पाकिस्तान को। इससे पहले जो बैठक चली थी, कल ही 3 महत्वपूर्ण बैठक चली थी जिसमें सीडीएस भी शामिल हुए थे। तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने उसकी अगुवाई की थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। उसके बाद शाम को आरएसएस प्रमुख भी आए थे। तो अलग अलग लेवल पे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार
कोई भी कोताही इस मामले में कोई भी चूक नहीं देना चाहती है कि जिससे भी कहीं भी विश्व स्तर पर कोई देश उंगली उठाए, क्योंकि कल ही केंद्र सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री ने कई देशों से भी बात की है, यानी कि कई देशों को आपको समझाना भी पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की लगातार हरकतें की जा रही हैं, कैसे वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, 26-27 लोगों की जान चली गई जो बेगुनाह थे, पूरी तरीके से टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए गए थे। तो ये अब केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से इस पे किसी भी तरीके की बख्शने वाली नहीं है। बहुत सारी सिक्योरिटी का मामला होता है जिसमें डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। 3 बड़े फैसले इससे पहले ही हो चुके हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता, इसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने का मतलब होता है कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है उसको लेकर पाकिस्तान, भारत जवाब दे नहीं है कि पानी बिल्कुल कम रवि, होता है या बाढ़ कब और आती है। कल भी कहीं ना कहीं सेना को फ्री हैंड कर दिया गया और एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की हरकत से भी वो बाज नहीं आ रहा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।